आवाम को तो इससे इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कौन सी सर्जरी करवा के आए हैं, वो छोटी थी या बड़ी थी, उनके अब्बा जी कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे। आवाम तो उनसे ये सुनना चाह रही थी कि वो जो महंगाई मुकाओ मार्च करके निकली थी कि हमारे पास तजर्बा बड़ा है, तजर्बा बड़ा, और ये नाहल बड़ा नलाइक बड़ा। आवाम तो वो तजर्बा देखना चाह रही थी। अब लोग तो वो सुनना चाह रहे थे कि बीबी फाइनली 4 महीनों बाद वापस आई है, कोई प्लान लेकर आई होगी। वो बीबी आके बता रही है कि जी मेरी तो गले की सर्जरी इतनी बड़ी हुई थी कि मैं मरते मरते बची थी। आपके दौरे खत्म नहीं हो रहे, आपकी सर्जरियां खत्म नहीं हो रही, आप लोगों को उठाने पे नंगा करने पे लगे हुए। भाई मुल्क में देखो क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र। मरियम नवाज साहबा ने आके कौम को खुशखबरी दी है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उस खुशखबरी से कौम को वाकई को खुशखबरी मिलने जा रही है? वो अजीबोगरीब बातें करती हैं। मैं उनकी खुशखबरी पे बड़ी हैरान थी। आवाम को तो इससे इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कौन सी सर्जरी करवा के आए हैं, वो छोटी थी या बड़ी थी, उनके अब्बा जी कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे। आवाम तो उनसे ये सुनना चाह रही थी कि वो जो महंगाई मुकाओ मार्च करके निकली थी कि हमारे पास तजर्बा बड़ा है, तजर्बा बड़ा, और ये नाहल बड़ा नलाइक बड़ा। आवाम तो वो तजर्बा देखना चाह रही थी अब कि भाई अब आएंगे ये तो कोई बिजली का बिल, कोई गैस का बिल कम करेंगे, कोई पेट्रोल सस्ता करेंगे, कोई डॉलर सस्ता करेंगे। मगर कुछ सस्ता नहीं हुआ, हर चीज़ एक दिन में 25-25 रुपये महंगी हुई है। आज डॉलर कहाँ है, गोल्ड के क्या प्राइस हैं, पेट्रोल के क्या प्राइस हैं। तो लोग तो वो सुनना चाह रहे थे कि बीबी फाइनली 4 महीनों बाद वापस आई है, कोई प्लान लेकर आई होगी। वो बीबी आके बता रही है कि जी मेरी तो गले की सर्जरी इतनी बड़ी हुई थी कि मैं मरते मरते बची थी। मतलब गले की सर्जरी इतनी बड़ी थी कि आपकी क्या मरते मरते बची थी? ये कौन सी सर्जरी थी? लेके बड़े जूम है नहीं, ये दो चीज़ें थी, एक खुशखबरी वाले वर्ड उसके, एक सर्जरी वाले। इस पे बड़े जूमानी ट्वीट्स हो रहे हैं, इस तरह फेसबुक पे कैंपेन चल रही है, बड़े जूमानी। क्या आप एज ए फीमेल इस तरह के अल्फाज से ग्रेज नहीं करना चाहिए? नहीं, तो गले की सर्जरी में क्या जूम आई नहीं हो सकता है, मगर गले की सर्जरी में जूम आई नहीं कुछ नहीं हो सकता। मगर ये कि अगर आप इतना पैसा आवाम का आप लोग लगा रहे हैं, आपने ख़जाना पूरा खाली कर दिया, 17 से 3 पे आ गया है वो, आपके दौरे ख़त्म नहीं हो रहे, आपकी सर्जरियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। आपने आवाम को क्या दिया है? आपने अपने केस माफ़ करवाए हैं, आपने अपनी सर्जरियाँ करवाई हैं, आपने अपने सारे फ़ायदे किए। आप तो आवाम के लिए नहीं आए थे। शावर में धमाका, लाल हवेली पर कब्जा, और इसी तरह से इलेक्शन डिले फैक्टर यूज़ करने की कोशिश होगी। और इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से 80 की दहाई में इलेक्शन डिले हुए थे, फिर बेनज़ीर की शहादत के मौके पे इलेक्शन डिले हुए थे, इलेक्शन डिले फैक्टर यूज़ होगा। क्या कहेंगे? देखिए, जब आपने अपनी सारी तवज्जो इस तरफ लगा के रखी हो कि इसको कैसे उठाना है, उसको कैसे उठाना है, इसको कैसे धमकी लगानी है, इसको कैसे ब्लैकमेल करना है, इसकी ऑडियो कैसे बनानी है, इसकी वीडियो कैसे बनानी है, इसके घर पे कैसे कब्जा करना है, इसके घर कैसे टाप के जाना है, दरवाजे तोड़ने हैं, तो फिर मुल्क में यही होगा ना। आपको सेट करनी पड़ेंगी अपनी प्रायोरिटीज़ कि आपने करना क्या है, आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए। आपका पहला फोकस अगर मुल्क नहीं है तो फिर तो यही होगा ना, आप लोगों को उठाने पर नंगा करने पर लगे हुए। भाई मुल्क में देखो क्या हो रहा है। उस पे तो चले हम बर्दाश्त कर सकते हैं। खान साहब के लिए क्या कहें कि खान साहब को उठाने का प्लान उनका कितना मजबूत है? क्या ये कामयाब हो सकेंगे इस पे? पहले तो हमें प्लान पता चले ना कि उठाना किस बेसिस पे है, किस वजह से उठाना, किया क्या उन्होंने मुल्क डिफ़ॉल्ट में डाला है, उन्होंने सारे खजाना खाली करके दौरे कर लिए जगह जगह दुनिया जहान के मुल्क के। मतलब खान साहब ने डॉलर महंगा कर दिया है। खान साहब जो धमकियाँ दी जा रही हैं अदारों को और अदारों में काम करने वाले मुलाजिमीन को, उसके पीछे खान साहब हैं। कौन धमकियाँ दे रहा है इनको? क्या धमकियाँ मिली हैं इनको? इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ दी गई हैं, फवाद चौधरी साहब को उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ क्या दी हैं भाई? आप जब आप हमारे घरों में गुस्से थे, हमारे खानदानों ने फेस किया था ना, उनको भी यही कहा कि आज आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब फवाद चौधरी को उठा के लेकर गया, उनकी बीवी हर जगह जा रही है ना, उसकी बीवी का क्या कसूर है? उसकी बच्चियाँ जा रही है ना। आपने आजम सवादी को ब्लैकमेल किया, उसकी बीवी उसकी बच्ची परेशान हुई ना, साथ कंवर शोजब को किया, उसकी बेटी हुई ना। आपने शहबाज गिल को पकड़ा, आपने जमील फरूकी को पकड़ा, आपने इमरान रियाज को पकड़ा, उनके खानदान साथ हरास हुए कि परेशान हुए कि नहीं हुए? आपने किसी एक बंदे को थोड़ी किया। तो इन सब ने भी फेस किया है ना, उनको भी यही कहा कि भाई आप कल जब हम आपको पकड़ेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, तो आपकी फैमिलीज भी यही सब देखेंगी। तो इसमें उन्होंने खानदानों को ये थोड़ी कहा कि आपके खानदानों पे भी मुकदमे बना देंगे, ऐसे थोड़ी कहा उन्होंने। चले, बहुत शुक्रिया।